सर्वे मित्राणि नमः संस्कृता। हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे थे। तो मित्रों, हम लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तरी का उसमें कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं तो हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले एक पंक्ति से कक्षा की शुरुआत करते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धार आए प्रतिकूल न हो। तो मित्रों चलते हैं, देखते हैं कि किरातार्जुनीयम। सबसे पहला प्रश्न आता है कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन से हैं? भारत महोदय हैं। अब थोड़ा सा हम लोग भारत के बारे में जानते हैं। भारत के बारे में जानते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम श्रीधर था। श्रीधर था और जो है अवंती कथा के अनुसार, किसके अनुसार? अवंती कथा के अनुसार इनके पिताजी का नाम क्या था? नारायण स्वामी। इनके पिताजी का नाम नारायण स्वामी था। तो एक हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके आधार पर इनके वंश का वर्णन देखते हैं डायग्राम से। यहां लिख लेंगे भारत, फिर इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम अभी हम लोगों ने जाना, श्रीधर। फिर आता है कि इनके पुत्र का नाम था मनोरथ, और मनोरथ के पुत्र का नाम क्या था? वीरदत्त। वीरदत्त और उसके बाद जो है वीरदत्त के जो पुत्र का क्या नाम था? दंडी। वीरदत्त के पुत्र का क्या नाम था? दंडी था। दंडी कौन थे? प्रपौत्र थे। किसके? भारत महोदय के जो है दंडी प्रपौत्र थे। कि उनके जो है किसके पौत्र के, ये तो पुत्र हो गए। इनके पुत्र के पुत्र थे कौन? महाकवि दंडी, जिन्होंने कौन सी रचना लिखी है? 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम। अब यहां तक तो हो गया। अब इनकी माता का नाम देखेंगे। पिता का नाम श्रीधर था, माता का नाम सुशीला था। माता का नाम सुशीला था और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रसिकवती या रसिका। रसिकवती या रसिका। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रसिकवती था, या रसिका भी कहते हैं और रसिकवती भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये किस संप्रदाय के थे। ये किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय। ये जो थे शैव संप्रदाय के कौन थे? भारत महोदय जो थे शैव संप्रदाय के थे। और इनको जो उपाधि मिली थी, उपाधि जो मिली थी आतपत्र भारत। इनकी जो उपाधि है आतपत्र
भारा भी है। कहा जाता है कि आप देखेंगे हम किराता अर्जुनियम के बारे में कहां कहां से जो प्रश्न उठता है। किराता अर्जुनियम में देखेंगे कि यह महाकाव्य है। किसमें विभक्त है? सर्गों में विभक्त है। कितने सर्ग है? 18 सर्ग है। टीजीटी पाठ्यक्रम में कौन सा सर्ग है? प्रथम सर्ग जो है टीजीटी पाठ्यक्रम में लिया गया है। प्रथम सर्ग को टीजीटी पाठ्यक्रम में लिया गया है। उसके बाद देखते हैं किराता अर्जुनियम में जूनियम में जो है किराता अर्जुनियम में देखेंगे कौन सा समास है? किरातस्य, किरातस्य, अर्जुनस्य, क्या बनेगा? किरातार्जुनो, किरातार्जुनो बनेगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। किरातस्य अर्जुनस्य बराबर किरातार्जुनो में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और किरातार्जुनियम में जो है कौन सा प्रत्यय है? छा प्रत्यय। कौन सा? छा प्रत्यय है। किरातार्जुनियम में कौन सा प्रत्यय है? छा प्रत्यय। अब देखेंगे किरातार्जुनियम यह कहां से लिया गया है? यह जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। किरातार्जुनियम कहां से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से। यह जो है कई बार जो है टीजीटी पाठ्यक्रम में कई बार पूछा गया है। फिर पूछा है कि जो इसका नायक कौन है? मध्यम पांडव अर्जुन। अर्जुन जो है इसके नायक है। किरातार्जुनियम के नायक कौन से हैं जब पूछेगा तो अर्जुन नायक है। और नायिका जो है द्रौपदी इसकी नायिका है। किरातार्जुनियम की नायिका कौन सी है? द्रौपदी है। अब देखेंगे इसमें देखेंगे कि अर्जुन कौन से नायक है? अर्जुन कौन से नायक है? धीरोदात्त नायक। अर्जुन जो है धीरोदात्त नायक है। यह प्रथम सर्ग में कहां की घटना को वर्णन है? कि दुर्योधन के राज्य समाचार का वर्णन है। वह कौन जाता है? बनेचर देखते हैं। बनेचर में टा प्रत्यय है। बनेचर में कौन सा प्रत्यय है? टा प्रत्यय है। और उसके बाद देखते हैं कहते हैं कि बनेचर किस भेष में जो है कहाँ गया था? हस्तिनापुर किस भेष में गया था? तो वह जो है वर्णलिंगी या ब्रह्मचारी भेष में। ब्रह्मचारी भेष में कौन गया था? बनेचर कहां गया था? ब्रह्मचारी का भेष धारण करके कहा गया कि श्री क्रीड़ाम अधिपस्य पालनी प्रजा स्मृति युक्त वेदितम सवर्णलिंगी विदिता समायो द्वैतवने युधिष्ठिरम बनेचरा। कि क्या कह रहा है कि वह जो ब्रह्मचारी भेष को धारण करने वाला था।
और वनेचर जो है कहां पर आता है? द्वैत वन में। द्वैत वन में वनेचर कहां पर आता है? जो वृतांत युधिष्ठिर की कहां बताता है? समूह द्वैत वन में बताता है। फिर देखते हैं कि युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर जो है वनेचर से वृतांत सुनने के बाद कहां जाते हैं? वह अपने भाइयों के सम्मुख कहां जाते हैं? द्रौपदी के भवन में, द्रौपदी के भवन में जाते हैं। तो इसमें पूछता है कि जो है प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? मुख्यतः देखेंगे, मुख्यतः वंशस्थ छंद है। मुख्यतः कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। 45वें में पुष्पिताग्रा। 45वें में कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा है। और 46वें में जो है, 46वें में मालनी छंद है। कौन सा छंद है? मालनी छंद है। कि 46वें श्लोक में कौन सा छंद है? मालनी छंद है। वंशस्थ छंद जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जतौ जरो, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जतौ जरो इसका लक्षण है। पुष्पिताग्र का लक्षण है नयुग रे फतोयकारो नचो। क्षमता में देखेंगे कि पुष्पिताग्र छंद का लक्षण है आयुज नयुग रे फतोयकारो युज च नजो जरजास पुष्पिताग्र। तो और मालनी छंद का लक्षण है ननमय युतेयम मालनी भोग लोक है। ननमय युतेयम मालनी भोग लोक है। तो इस प्रकार से हम मुख्यतः 3 ही छंद है। और यह पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि युधिष्ठिर ने अपना वृतांत किससे सुनाया? या युधिष्ठिर ने अपना वृतांत किससे सुनाया? अपने भाइयों के सम्मुख सुनाया। अपने भाइयों के सम्मुख जो है द्रौपदी भवन में सुनाया। फिर कहता है कि एक बार, कई बार यह पूछ लेता है कि इसमें से युधिष्ठिर का कथन कौन सा है? कोई भी श्लोक दे देगा तो उसमें पूछेगा कि युधिष्ठिर का कथन कौन सा है। तो मित्रों देखेंगे कि प्रथम सर्ग इसमें जो है कहीं भी कोई श्लोक युधिष्ठिर के द्वारा नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? कि कहीं भी कोई श्लोक जो है युधिष्ठिर के द्वारा नहीं कहा गया है। यह कई बार पूछता है कि यह श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? वनेचर के द्वारा कहा गया है कि जो है द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। तो देखेंगे 25वें श्लोक तक, 4 से 25वें श्लोक तक जो है वनेचर का कथन मिलता है। फिर जो है 26वां 27वां जो है भूमिका से है। और शुरुआत में 3 श्लोक जो है 3 श्लोक यह भी भूमिका से है। शुरुआत के 3 श्लोक भूमिका के हैं और 26वां 27वां श्लोक जो है भूमिका से है। उसके बाद 28वें श्लोक से 46वें श्लोक तक
किसका कथन है? द्रौपदी का कथन है। कहां तक? 28वें से लेकर 46वें श्लोक तक किसका कथन है? द्रौपदी का कथन है। आगे हम देखते हैं कि किरातार्जुनीयम को जो है लक्ष्म्यंत काव्य भी कहा गया है। किरातार्जुनीयम को क्या कहा गया है? लक्ष्म्यंत। लक्ष्म्यंत काव्य भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है किरातार्जुनीयम का जो सर की समाप्ति होती है वह किस पद से समाप्ति होती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी पद से जो है यह अंतिम अंतिम श्लोक जो है, हर सर का जो है अंतिम जो है लक्ष्मी से होता है, अंत होता है, और जो है श्री शब्द से शुरुआत होती है। श्री शब्द से क्या होती है? शुरुआत होती है। यह कई बार पूछा गया है कि इसमें यही रहता है कि लक्ष्म्यंत काव्य कौन सा है? लक्ष्म्यंत काव्य, और उसमें देखेंगे शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम में श्री से शुरुआत होता है और श्री से अंत भी होता है। अब देख लेंगे कि यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से महाकाव्य आते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो है किरातार्जुनीयम, उसके बाद शिशुपाल वधम, और नैषधि चरितम। नैषधि चरितम किरातार्जुनीयम कितने? यह 18 सर्गों में विभक्त है और यह जो है 20 सर्गों में विभक्त है और यह 22 सर्गों में। इसको देखें, किरातार्जुनीयम किसके द्वारा रचित है? भारत महोदय द्वारा, और यह महाकवि माघ द्वारा विरचित है। यह श्री हर्ष द्वारा विरचित है। इसका एक शॉर्टकट है कि अगर पूछ लेगा बृहत्त्रयी में तो क्या है कि किसनय, किस होगा किरातार्जुनीयम, सी से होगा शिशुपाल वध, और नी से हो गया नीति नैषधि चरितम, क्षम्यताम, नय से हो गया नैषधि चरितम। कौन सा हो गया? की से किरातार्जुनीयम हो गया, सी से शिशुपाल वधम हो गया, और नय से हो गया नैषधि चरितम हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं लघुत्रयी में कौन कौन सा आता है। यह भी कई बार पूछा गया है। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में बच्चे जो है कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा बृहत्त्रयी में है, कौन लघुत्रयी में। लघुत्रयी में जो है आता है रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंशम लिख देंगे, और कुमार संभवम, और जो है मेघदूतम। यह जो है किसमें आता है? यह लघुत्रयी में आता है। इसके जो है लेखक जो है महाकवि कालिदास जी हैं। इसके जो कौन से हैं महाकवि, कौन से हैं? कालिदास जी हैं। यह भी जो है
इसका भी एक सूत्र है, शॉर्टकट में लिख देंगे रा का म, क्या हो जाएगा रकम, रकम से हो जाएगा, रा से हो जाएगा रघुवंशम, का से हो गया कुमार संभवम और मा से हो गया मेघदूतम। रा से रघुवंशम, का से कुमार संभवम और मा से मेघदूतम। तो आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं पंक्ति जब उठाकर पूछता है कि जैसे किसकी राजलक्ष्मी का वर्णन किया गया है, किसकी राजलक्ष्मी का वर्णन किया गया है, तो यहां पर किसकी होगा, दुर्योधन की राजलक्ष्मी के बारे में वर्णन किया गया है, दुर्योधन के बारे में वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं जैसे है सहसा, सहसा विदधित, सहसा विदधित ना क्रियाम, सहसा विदधित ना क्रियाम, यह किससे लिया गया है, यह जो है किरातार्जुनीयम से लिया गया है। जैसे सहसा कार्य ना करें, कार्य ना करें, यहां किससे है, किरातार्जुनीयम लिख लेंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है कि लाल चंदन का अभ्यासी कौन था, 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 तो कौन था, भीम था, लाल चंदन का अभ्यासी भीम था। अब फिर कहेगा कि वलकल वस्त्र को कौन लाता था, यही देख लेंगे, वलकल वस्त्रों को युधिष्ठिर को लाकर कौन देता था, तो क्या हो जाएगा, वलकल वस्त्रों को लाने वाला अर्जुन, अर्जुन ही तो था जो वलकल वस्त्र लाता था। और कह रहे हैं कि भूमि पर कठोर शैया पर कौन सोता था, कौन सोता था, तो यहां पर हो जाएगा नकुल सहदेव, नकुल सहदेव। कठोर शैया पर कौन से सोते थे, नकुल सहदेव सोते थे। फिर आ जाएगा कि दुर्योधन ने प्रजा की कल्याण के लिए, कल्याण के लिए कौन सी व्यवस्था किया था, के लिए कौन सी व्यवस्था किया था, कौन सी व्यवस्था किया था, तो वह दुर्योधन प्रजा की कल्याण के लिए जो है आदेव मातृका, आदेव मातृका, या लिख लेंगे यहां कृत्रिम, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था, क्या किया था, सिंचाई की व्यवस्था किया था। कौन किया था, दुर्योधन। दुर्योधन जो है कह रहे हैं कि दुर्योधन किसके नाम से, किसका नाम सुनकर भयभीत हो जाता था, किसका नाम सुनकर जो है वह खिन्न हो जाता था। तो नाम सुनकर अगर आएगा युधिष्ठिर का आ जाएगा, और किसका पराक्रम, जिसके पराक्रम को याद करके, पराक्रम किसके, अर्जुन आ जाएगा।
अर्जुन के पराक्रम को याद करके। और एक पंक्ति बहुत बार आई है कि कोई भी ऐसा पेपर नहीं टीजीटी का आप उठाएंगे कि जो है या तो यह पूछ लेगा सहसा विदधित न क्रियाम, और या पूछ लेगा हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, कि हितकारी और मनोहर वाणी कैसी होती है, दुर्लभ होती है। यह पूछ लेगा कि यह पंक्ति उत्तरामचरितम से है या ज्ञान शाकुंतलम से है, या पूछ लेगा किरातार्जुनीयम से है, या पूछ लेगा शिशुपाल वधम से। तो आप कौन सा लगाएंगे, किरातार्जुनीयम। और किसकी उक्ति है, बनेचर की उक्ति है, बनेचर की उक्ति है। अर्थ गौरव के लिए क्वेश्चन आता है, अर्थ गौरव के लिए कौन से काव्य प्रसिद्ध हैं, कौन से हैं, भारत। भारत जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए। और इनका जो है प्रिय अलंकार कौन सा है, प्रिय अलंकार जो है अर्थांतर न्यास। इनका जो प्रिय अलंकार है कौन सा है, अर्थांतर न्यास इनका प्रिय अलंकार है। तो अर्थ गौरव के लिए जो है, जैसे एक पंक्ति है काफी फेमस है, उपमा कालिदासस्य भारवे, उपमा कालिदासस्य और भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम, दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। क्या कह रहा है कि उपमा के लिए कौन से कवि हैं, कालिदास। और अर्थ गौरव के लिए, अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी। पद लालित्य के लिए दंडी महादेव, पद लालित्य के लिए दंडी महोदय हैं। और उसके बाद जो है माघ, महाकवि माघ जो है तीनों के लिए, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य। उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य के लिए कौन से कवि हैं, भारवी। ये क्षमता माघ, महाकवि माघ जो है उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य के लिए कौन से कवि फेमस है, महाकवि माघ हैं। आता है कि द्रौपदी जो है, द्रौपदी किसके प्रति उकसाती है। क्वेश्चन में आता है कि द्रौपदी जो है किसके प्रति उकसाती है। अगर आ गया किसके प्रति उकसाती है, तो आप लोग कौन से क्या लगाएंगे, दुर्योधन के प्रति। दुर्योधन के प्रति किसको उकसाती है, युधिष्ठिर को उकसाती है। किसको, युधिष्ठिर को किसके प्रति, दुर्योधन के प्रति उकसाती है। फिर कह रहा है कि दुर्योधन की तुलना, दुर्योधन की तुलना किससे की गई है, किससे की, दुर्योधन की तुलना किससे की गई है, दुर्योधन की तुलना जो है किससे की गई है, सर्प से। पूरा गया सर्प से
इसको तुलना की गई है। पूछेगा कि कौन जो है मित्रों को भाइयों के समान और सेवकों को मित्रों के समान, और भाई को जो है राजा राजा के समान कौन सा अधिकार, कौन अधिकार देता है? तो दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है। फिर कह रहे कि आतपत्र भारवी, आतपत्र से किसको संबोधित किया गया है? आतपत्र भारवी महोदय को कहा गया है। तो आता है कि पांडव जो है कितने वर्षों तक वन में निवास किए? पांडव कितने वर्षों तक वनवास में रहे? तो क्या हो जाएगा? 13 वर्षों तक। कितने? 13 वर्षों तक। 13 वर्षों तक कहाँ रहे थे? वनवास में रहे। वनवास में कितने दिन रहे थे? 13 वर्षों तक। कह रहे हैं कि किरातार्जुनीयम के जो है प्रथम सर्ग में किस नारी का चरित्र उदात है? किस नारी का चरित्र उदात है? तो द्रौपदी का। द्रौपदी के चरित्र का वर्णन किया गया है यहां पर। किसमें? प्रथम सर्ग में। तो ध्यान यही देना है कि कह रहे हैं कि भारत के बाद किसका समय माना जाता है? भारत के बाद महाकवि माघ का समय माना जाता है। भारत के बाद महाकवि माघ का समय माना जाता है। और भारत किस कवि से जो है प्रेरित थे? भारत जो है महाकवि कालिदास से प्रेरित थे। महाकवि कालिदास से प्रेरित थे। भारत किससे प्रेरित थे? महाकवि कालिदास से प्रेरित थे। अब उसके बाद किस महाकाव्य के आता है? किस महाकाव्य के तीनों सर्गों को जो है, किस महाकाव्य के तीनों सर्गों को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है? तो किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग को पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा कि पाषाणत्रय के नाम से किसको जाना जाता है, तो किरातार्जुनीयम को। किसको? किरातार्जुनीयम को। एक क्वेश्चन बार बार ये फंसाता है, कई बार फंसाता है कि प्रवृत्ति सारा खल उमा दिशाम गिरा। प्रवृत्ति सारा खलुमा दृशाम गिरा किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? ऑप्शन में दे देगा द्रौपदी, फिर दे देगा युधिष्ठिर, फिर दे देगा अर्जुन, फिर दे देगा वनेचर। तो यह किसकी उक्ति है? प्रवृत्ति सारा खलुमा दिशाम गिरा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और मार देते हैं युधिष्ठिर को, द्रौपदी को, क्षमता द्रौपदी को मार देते हैं। लेकिन यह युक्ति जो है किसकी है? वनेचर की। यह उक्ति याद रखिएगा, प्रवृत्ति सारा खलुमा दिशाम गिरा। यह उक्ति जो है
बनेचर की है। और भारत की कितनी रचनाएं हैं पूछता है, तो भारत की मात्र एक ही रचना है। भारत की मात्र एक ही रचना है, किरातार्जुनीयम। अब जो भी और क्वेश्चन है, काफी हमने विस्तृत अध्ययन इसके पहले की कक्षा में हम किरातार्जुनीयम का विस्तृत अध्ययन करवाए हैं, तो आप उसमें से देख लेंगे। फिर कल हम नए ग्रंथ की शुरुआत करेंगे, जो आप लोग कहेंगे जिस ग्रंथ की, तो उस ग्रंथ की हम कल शुरुआत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृत।